ये नहीं हुआ। और लखनऊ से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर पीत पत्रकारिता पर सीएम योगी की नजर टेढ़ी। योगी नजर टेढ़ी, थाना खाला बाजार में 16 तथा कथित पत्रकारों पर हुई एफआईआर। कर जांच में जुट गई है पुलिस, मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी पुलिस जांच की रिपोर्ट। रिपोर्ट दर्ज होते ही फर्जी पत्रकारों में कम भी देखा जा रहा है, तो मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। और इसी के साथ ही फर्जी पत्रकारों पर अब टेढ़ी दृष्टि सूबे के मुखिया की देखी जा रही है। मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी पुलिस जांच की रिपोर्ट। और लखनऊ से खबर, पीत पत्रकारिता पर सीएम योगी की टेढ़ी नजर है। थाना खाला बाजार में 16 तथा पत्रकारों पर एफआईआर। मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। और हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, अब जो तथाकथित पत्रकार हैं, पीत पत्रकार जिन्हें कहा जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। साथ ही सीएम योगी की भी टेढ़ी दृष्टि देखी जा रही है। देखिए वंदना, ये मुख्यमंत्री को काफी अरसे से शिकायत की जा रही थी कि फर्जी पत्रकारों का जमावड़ा है, जिसकी वजह से सरकारी काम में बात रहे। इस पर मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से इस पर विचार किया और पुलिस को ये कहा कि साहब ऐसे जितने वसूली के मामले आते हैं, और पहली बात मैं बता दूं कि ये जितने भी 16 पत्रकार हैं, ये मान्यता प्राप्त नहीं है। ये तथाकथित पत्रकार हैं, ये किसी अखबार से संबंधित नहीं, किसी चैनल से संबंधित है। हो सकता है एक दो कोई यूट्यूबर हो, लेकिन यदि कोई पुष्टि नहीं हो पाए कि यूट्यूबर भी है कि नहीं है। कुल मिला के स्थिति है कि थाना खाला बाजार में 16 लोगों एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है और स्पष्ट कहा गया है शासन की ओर से इसकी जांच जल्दी से पूरी करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाए और शासन इस पर गंभीरता से विचार करेगा। अगर होगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर पत्रकारों को बदनाम करने के लिए ये तथाकथित पत्रकारों ने एक जाल बिछा रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने पूरी गंभीरता से किया। उनकी नजर टेढ़ी हो जाएगी। फर्जी पत्रकारों को ये खैर नहीं है। वंदना, और सर, एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि क्या जो कार्रवाई की जा रही है आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है, या फिर सिर्फ जो पीत पत्रकार हैं जिन्हें फर्जी पत्रकार बताया जा रहा है उसके आधार पर की जाएगी? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस को कुछ लोगों ने कहा, मुकदमा भी कुछ जिन लोगों से पैसा मांगा गया था उन लोगों ने पुलिस पे थाना बाजार जाकर कि फला फला अमुक से पैसा मांग रहे हैं, तो अपराधी मुकदमा बनाएगा। ये जो है अपराधी मुकदमा इसलिए बने, ये पैसे की मांग हो रही है, तो अपराधी मुकदमा बनेगा। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ इसमें गंभीरता से विचार करेंगे, वो कहीं से कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी लखनऊ से पीत पत्रकारिता पर सीएम योगी की टेढ़ी नजर है। और थाना खाला बाजार में 16 तथा कथित पत्रकारों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। तो फर्जी पत्रकारों पर एक्शन देखा जा रहा है और जो जांच रिपोर्ट है पुलिस की, वो अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी सौंपी जाएगी।
और बरेली से है खबर, जहां पर तौकीर रजा खां के भतीजे पर हमला। इत्तेहादाहे मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष हैं रजा खां और दरगाह आला हजरत खान से जुड़े हैं पीड़ित। नैनीताल हाईवे पर चाय पीने पहुंचे थे फैज रजा ने शहर कोतवाली पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी की जांच भी की है। तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी की जांच भी की है। तौकीर रजा खां के भतीजे पर हमला हुआ है। बरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष हैं रजा खां और दरगाह आला हजरत खानदान से भी पीड़ित जुड़े हुए हैं। वहीं नैनीताल हाईवे पर चाय पीने पहुंचे थे फैज रजा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस से पूरी पड़ताल कर रही है। फैज रजा ने शहर कोतवाली पुलिस को इस बात की जानकारी भी दी। तो पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज और जांच चूंकि तेज कर दी है। फैज रजा खान द्वारा में आकर यह सूचना दी गई कि उनकी गाड़ी में एक राउंड फायर किया गया है। सूचना प्राप्त होने के बाद में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में फील्ड यूनिट द्वारा गाड़ी का निरीक्षण कर लिया गया है। इसमें जनपद स्तर पर टीम बनाई गई है और जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये हमला हुआ है और पुलिस चूंकि अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तलाश करे कि हमलावर कौन थे और कहां से आए थे, अभी तक कोई जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने? जी मतलब बिल्कुल आपको बता दूं कि इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां के भतीजे हैं फैज रजा खां, जो कि कल शाम की बात है 6-7 बजे करीब अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए नैनीताल रोड पर निकल गए थे और वहां पे जो है वो पुल के पास एक चाय दुकान पर अपना वो चाय वाय पी रहे थे। तभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। उसके बाद उनकी गाड़ी पर जो है जैसे ही वो बैठ कर चलने वाले थे कि अचानक उनकी गाड़ी पर फायर हुआ। फायर होने के बाद जो है तत्काल आनंद फानंद में वहां से वो लोग भागे हैं और सीधा बरेली कोतवाली आकर जो है उन्होंने इस बात की सूचना दी है। उसके बाद पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई, क्योंकि ये जो है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना तौकीर रजा खां, ये वहां के जो सजादा रशीद है उनके में रखते हैं। ये पूरा जो है ये पूरा एक बड़ा खानदान है। यहाँ पर पुलिस एकदम से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड में आ गई और तत्काल जो है वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह की खोजबीन करना शुरू करी। आसपास पूछताछ की गई है, लेकिन साफ तौर पर ये बताऊंगा कि अभी तक जो है वो कोई भी अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ है। किसने गोली चलाई, कहाँ से गोली चली, किसी को कोई खबर नहीं। जी बंगा दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ था पीड़ित की ओर से, क्या किसी शक और संदेह जताया जा रहा है? जी नहीं, अभी तक उन्होंने किसी पर कोई शक और शुबा नहीं जाहिर किया है। बस गुमनाम की एक फायर हुआ उनके ऊपर, उनकी गाड़ी में लगा, वो बच गए कि उनकी गाड़ी जो है वो भेद कर है लोग की है किसी को। उसके बाद पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए अज्ञात में मुकदमा कर जो है वो कार्रवाई तेज कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नैनीताल हाईवे पर चाय पीने के लिए उतरे थे और इसी बच्चे ये खबर बता रहे हैं, बरेली से ये खबर। और उप निरीक्षक तेंद्र पर 10,000 रुपए रिश्वत न अदा करने पर पीड़ित को सबक सिखाने का आरोप है। बाद में थाना प्रभारी ने पुलिस चौकी का वीडियो बनाने को लेकर पत्रकार को भी दबाव में लेने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल में
थाना प्रभारी ने पुलिस चौकी का वीडियो बनाने को लेकर पत्रकार को भी दबाव में लेने का प्रयास किया है और मोटरसाइकिल के विवाद में समझौता कराने के एवज में उपनिरीक्षक ने 10,000 रुपए मांगे थे। मांगी गई रकम ना मिलने पर मोटरसाइकिल का दाखिला करा दिया और इस विषय में फोन पर बात करने पर थाना प्रभारी ट्रानिका सिटी पत्रकार के चौकी में वीडियो बनाने को लेकर दबाव भी बनाया। जयवीर मावी, इसी खबर जयवीर पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। बता दें कि दो भाई थे मेरे पुतेरे, जिनका आपस में 34,000 रुपए के लेन देन को आपस का विवाद था, तो लेकर दोनों ही पक्ष मंडोला की जो चौकी थी वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को उन्होंने अपनी समस्या बताई, जिसके बाद चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर जितेंद्र ने इन दोनों का फैसला करवाया, जो फैसला में हो चुका था। और उसके बाद जैसा कि पीड़ितों का आरोप है, उन्होंने चौकी में ही वहां पर बयान दिया था कि जो फैसला होगा उसकी एवज में चौकी इंचार्ज को 2,000 रुपए रिश्वत के रूप में चाहिए थे। जब दोनों भाइयों ने कहा कि उनका फैसला आपस में हो चुका है और उस फैसले के लिए जो पैसे का लेन देन था उसका चेक भी दूसरे भाई को दे दिया गया था। चेक नंबर उसमें लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि ये मोटरसाइकिल इस व्यक्ति को दे दी जाए। इसके बाद भी पुलिस ने उस बाइक की चाबी नहीं दी और उन पीड़ितों को सौंपी। जिसके बाद उस बाइक को लावारिस में लोनी के थाना ट्रानिका सिटी में बंद कर दिया गया। जिसके बाद जब कुछ पत्रकारों ने भी थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको अधिकार नहीं है कि आप पुलिस चौकी के अंदर किसी से बैठ लें और वही उन्हीं लोगों से मैं आपके खिलाफ भी बयान दिला सकता हूँ। यानी कि कहीं न कहीं थाना प्रभारी ने भी पत्रकार पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप इस तरह की खबरें हैं उनको आपको नहीं चलाना चाहिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तमाम तरीके की बातें कही गई। तो कहीं ना कहीं चाबी के बदले में जो 10,000 रुपए देने थे, पीड़ित नहीं दे पाया, जिसके चलते वो बाइक लावारिस में जमा करा दी। अब दाखिल कराने के बाद सवाल उठता है कि जब बाइक लेकर व्यक्ति वहां पहुंचे थे तो आखिर फिर वो बाइक लावारिस कैसे हो गई। और वहीं अगर मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं था तो उसी की जाती या प्रक्रिया की जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर थे उन्हें रिश्वत नहीं मिली, जिससे उन पीड़ित को ये अपनी समस्या इस तरह की हुई कि उनकी बाइक को सील कर दिया गया, लावारिस में दाखिल कर दी गई। हालांकि अब पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर लोनी एसीपी के पास गया है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करेगी और किस। बिल्कुल जयवीर, देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद से यह खबर बता रहे जहां के एवज में मांगी थी 10,000 की रिश्वत, लेकिन ना देने पर दबाव बनाया गया। और यूपी के हरदोई जनपद में घटिया सामग्री से निर्माण कार्य को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को लेकर के न्यूज के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। इतना ही नहीं, संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने मौके पर निरीक्षण करके कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। और पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार के निर्देश व अधिशासी अभियंता के द्वारा साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि शासन की अनुरूप आपके द्वारा कार्य किया जाए, नहीं तो आपके लिए कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के लिए लिखा जाएगा। लेकिन हरदोई के सड़क निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार के द्वारा अधिशासी अभियंता की चेतावनी हो या सहायक अभियंता के द्वारा मौके पर जाकर घटिया सामग्री से बन रही सड़क को लेकर संबंधित ठेकेदार को अवगत करवाना सिर्फ हाथी ही साबित हो रहा है। सवायजपुर तहसील क्षेत्र के सेमार झाला अलियापुर सड़क निर्माण कार्य का अभी भी कार्य तेजी से चल रहा है। इतना ही नहीं, संबंधित ठेकेदार के द्वारा शासन के निर्देशों पर ठेंगा दिखाने कार्य भी किया जा रहा है और क्षेत्र की जो सड़क बन रही है उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है।
ठेकेदार ने कुछ मटेरियल इसमें ख़राब डाल दिया था और जैसे हमको मालूम चला हमने उनका पूरा का पूरा मटेरियल वो उठवा दिया। और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जो हमको सुबह ही संज्ञान में आया है, उसको हमने जितना भी मैं सुबह भी आया था और जितना भी उनका ख़राब पोर्शन है उनको अभी भी रेक्टिफाई करा रहा हूँ। ठीक है, अभी काम रनिंग पे है, आधा भी नहीं हुआ है और जितना भी ख़राब है उसको हम ठीक करा रहे हैं। अंबुज मिश्रा इसी खबर पर है। अंबुज, जिस तरह से देखा जा रहा है घटिया सामग्री जो सड़क निर्माण कार्य को लेकर के इस्तेमाल की जा रही थी, तो ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कितना सच साबित हो रहे हैं? देखिए वंदना, हरदोई जनपद की समाजपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सेमरझाला अलियापुर मार्ग का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर जो सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की कराया जा रहा था। संबंधित ठेकेदार के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, उसको लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी कि यहाँ पर जो सड़क बन रही है महज कुछ दिन बाद ही वो टूटने लगी थी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दिया था। इतना ही नहीं, पूरे मामले जो वायरल वीडियो हुआ था उसकी जब हमारे द्वारा पड़ताल की गई, हम वहाँ पर पहुंचे हुए थे कि न्यूज वहाँ जब पहुंची तो देखा गया कि ये अलियापुर का मार्ग है जो उसका नवीनीकरण हो रहा है। उसको लेकर खबर भी प्रमुखता से दिखाई गई थी। खबर चलने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। अपर अधिशासी अभियंता वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा जांच की गई और जो संबंधित ठेकेदार उनको निर्देश भी दिया गया था कि शासन के मंशानुरूप आप कार्य करिएगा। जो पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन है उनके द्वारा लिखित आदेश भी जारी किया गया था कि जो मानक हैं उन मानकों पर आप खरा उतरे, अन्यथा पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों को इसको लेकर जो आपकी रिपोर्ट होगी वो प्रेषित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलियापुर जो मार्ग है सेमरझाला से अलियापुर के लिए जो मार्ग ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा है, अभी भी घटिया सामग्री उसमें लग रही है। किसी भी सरकार के मानक हैं उन मानकों पर उनके द्वारा खरा नहीं उतारा जा रहा है और संबंधित जो एई हैं उनके द्वारा पूरे मामले में संलिप्त दिखाई जा रही है। पूरे मामले को लेकर जब हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने के न्यूज को आश्वासन दिया हुआ है कि पूरे मामले को लेकर पुनः कठोरतम कदम उठाया जाएगा। जो भी दोषी उन पर कठोरतम कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा और जो संबंधित ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अंबुज पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से ये खबर। लखनऊ से खबर बता देते हैं आपको, इटावा के मत्स्य इंस्पेक्टर निलंबित किए गए हैं। पीएस पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास का बड़ा फैसला। राजधानी लखनऊ से खबर, पशुपालन मत्स्य और दुग्ध विकास ने किया निलंबित। ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इंस्पेक्टर हिमांशु यादव को निलंबित किया गया है। तो पीएस पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास का बड़ा फैसला और निलंबन मिला है इंस्पेक्टर को। दुग्ध विकास ने निलंबित किया है इंस्पेक्टर हिमांशु यादव को। तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए थे हिमांशु यादव, जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई और इटावा के मत्स्य इंस्पेक्टर निलंबित किए गए हैं। हिमांशु यादव पर ये गाजगिरी है। पीएस पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास का ये बड़ा फैसला, निलंबन का ये फैसला, पशुपालन मत्स्य और दुग्ध विकास का ये फैसला, जो कि इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पीएस पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास का ये बड़ा फैसला। लखनऊ से खबर, जहां पर 22 पीपीएस अधिकारी जल्द ही आईपीएस बन जाएंगे और गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को जो प्रस्ताव है वो भी भेजा है और वहां से इसकी स्वीकृति मिलते ही डीपीसी की जाएगी और 1996, 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश पुलिस के 22 पीपीएस अधिकारी अब आईपीएस बनाए जाएंगे। और इसी के साथ ही बाराबंकी से आ रही है खबर, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है आज। मोदी सरकार के
साल पूरे होने पर पीसी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाराबंकी से आपको ये खबर बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे के करीब होटल रॉयल रिलाइट में प्रेस वार्ता होगी। दीनदयाल उपाध्याय में प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करते नजर आएंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भूपेंद्र चौधरी और 3 बजे के करीब होटल रॉयल रिलाइट में प्रेस वार्ता होगी। दोपहर 3 बजे होटल रॉयल रिलाइट में प्रेस वार्ता होगी और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय में प्रदर्शनी भी देखी जाएगी। और कानपुर से आ रही है खबर, जहां पर फजलगंज थाना क्षेत्र के संत नगर के जिम में आग लगी है। जिम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। साथ ही बताया जा रहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू भी पा लिया गया है। तो लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। फिटनेस और जिम में आग देखी जा रही है। फिलहाल हताहत होने की, जनहानि होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हैं। आग पर बताया है कि काबू पा लिया गया है। फजलगंज थाना क्षेत्र के संत नगर के जिम में ये आग लगी है। लखनऊ से खबर, जहां पर हलवापुर गांव में सर्वेश यादव ने सुसाइड कर लिया। खुद के आम की बाग में फांसी लगाकर के जान दे दी है और सुसाइड की वजह नहीं हुई है साफ। से एक खबर आपको बता रहे हैं, मौके से कोई भी सुसाइड नोट भी नहीं मिला। परिजनों के साथ ग्रामीण मौके पर मौजूद पुलिस को सूचना भी दे दी गई। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और थाना काकोरी के हलवापुर गांव का बताई जा रही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।